पूर्वजों ने शहीद होकर के देश को आज़ादी दिलाई, उस इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इन तथ्यों को तोड़ मोड़ के लोगों के सामने पेश किया जा रहा है और जो लोग गांधी जी की हत्या की साजिश में वो शामिल थे, आज उनकी उस व्यक्ति को महिमा मंडित किया जा रहा है। एक फिल्म बना करके, सुनियोजित साजिश के तहत ये फिल्म बना करके उन्हें एक हीरो उस व्यक्ति को बनाया जा रहा है। हमारा विरोध वहाँ पे है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, और मैंने पीसी में भी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर रिलीज़ करने से पहले 10 बार वो सोच लें, क्योंकि बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड और प्रदेश कांग्रेस इस मूवी को फिल्म में रिलीज़ नहीं होने देगा। इसलिए हमारी ये प्रतिबद्धता है समाज के साथ, जो इतिहास है उसके साथ, और इतिहास को बचाने के लिए हमें जो भी करना होगा उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो झूठ की खेती तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं कर रही है, एक ज़माने से करती आ रही है, और झूठ और लोगों को भ्रमित करके समाज में भ्रम फैला करके ही आज सत्ता में बनी हुई है। लेकिन वो भ्रम टूटता हुआ नजर आ रहा है पूरे देश में अब, और इसका जवाब हमने कर्नाटक के चुनाव में पूरे देश ने देखा और हमने देना शुरू कर दिया। और विपक्षी एकता के लिए हम लोग एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें एक बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट रोल पैदा उन्होंने किया है। तो बड़ी मुहिम है, तो आला कमान को क्या नहीं शामिल होना चाहिए? बिल्कुल, आला कमान क्यों नहीं शामिल? अभी तो राहुल जी की और नीतीश जी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो अभी राहुल जी अपने कार्यक्रम के कारण विदेश में है, तो अब इसके लिए स्पेशली तो नहीं आएंगे ना, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदेश कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटरनेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए समबडी इंपॉर्टेंट विल बी देयर। तो वो कोई इशू नहीं है। मांग उठ रही है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे। बिल्कुल, मैं आपको बोला है कि ये सिस्टम का फॉल्ट है ये, और सिस्टम के फॉल्ट के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, और कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। वो डाला जा रहा है कि इसकी जांच होगी, मैल फंक्शनिंग है या सैबोटाज है, इट इज़ नॉट बीइंग डिसाइडेड, वो सिर्फ जांच के नाम पे दे दिया जा रहा है। तो किसी न किसी को जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी, और जिम्मेवारी तो माननीय रेल मंत्री को लेना पड़ेगा। और रेल मंत्री अगर जिम्मेवारी लेते हैं इसकी कि उन्होंने एक सिस्टम लाया था जो फेल हो गया, तो उनको इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। एक फिल्म आ रही है वीर सावरकर, जिसे लेकर कांग्रेस जो है वो विरोधाभास जता रही है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बिहार कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य कुमार पासवान जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, आज उन लोगों ने एक पीसी भी की है और लगातार फिल्म का विरोध कर रहे हैं। तो वीर सावरकर जो फिल्म आ रही है, सर आप लोग लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कारण है विरोधाभास? देखिए, कारण बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि आज देश में जो देश का गौरवमयी इतिहास रहा है, हमारा जो आज़ादी का इतिहास रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने शहीद होकर के देश को आज़ादी दिलाई, उस इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तथ्यों को तोड़ मोड़ के लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, और जो लोग जिनकी इतिहास में, जो जिसकी आज़ादी की लड़ाई में जो शामिल नहीं थे, उनकी भागीदारी नहीं थी, उन्हें हीरो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा विरोध यहाँ पे है। और एक व्यक्ति जिसने 9 बार अंग्रेज़ों से लिखित रूप में माफ़ी मांगी, अंग्रेज़ों के पेंशन पे वो रहे, काफ़ी दिनों तक रहे, और गांधी जी की हत्या की साजिश में वो शामिल थे, आज उनकी उस व्यक्ति को महिमा मंडित किया जा रहा है। एक फिल्म बना करके, सुनियोजित साजिश के तहत ये फिल्म बना करके उन्हें एक हीरो उस व्यक्ति को बनाया जा रहा है। हमारा विरोध वहाँ पे है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, और मैंने पीसी में भी थोड़ी देर पहले कहा कि जो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, और बिहार के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इस फिल्म को लेकर के बिज़नेस करना चाहते हो, रिलीज़ करना चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ पर रिलीज़ करने से पहले 10 बार वो सोच लें, क्योंकि बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल और बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड और प्रदेश कांग्रेस इस मूवी को फिल्म में रिलीज़ नहीं होने देगा। इसलिए हमारी ये प्रतिबद्धता है समाज के साथ, जो इतिहास है उसके साथ, और इतिहास को बचाने के लिए हमें जो भी करना होगा उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वीर सावरकर बताती है, उनको वीर बताती नजर, तो उनको झूठ की खेती तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं कर रही है, एक ज़माने से करती आ रही है, और झूठ और लोगों को भ्रमित करके समाज में भ्रम फैला करके ही आज सत्ता में बनी हुई है। लेकिन वो भ्रम टूटता हुआ नजर आ रहा है पूरे देश में अब, और इसका जवाब हमने कर्नाटक के चुनाव में पूरे देश ने देखा और हमने देना शुरू कर दिया है। बात करते हैं विपक्षी एकता को लेकर। विपक्षी एकता की मीटिंग जो अभी होने वाली है, बड़ी मीटिंग पटना में होने जा रही है 12 जून को, लेकिन अब खबरें सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं। तो क्या आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका नहीं दे रहे हैं?
अरे नहीं, ये कहाँ से बात आ गई? ये पॉलिटिकल चीज़ नहीं है। राहुल जी विदेश में हैं अभी, और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो अपने पूर्व के कार्यक्रम कारण व्यस्त हैं, इसलिए कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री रहेंगे और प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर्स रहेंगे, और विपक्षी एकता के लिए हम लोग एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें एक बड़ा अहम इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने किया है। तो यही तो सवाल है कि बड़ी मुहिम है तो आला कमान को क्या नहीं शामिल होना चाहिए इसमें? बिल्कुल, आला कमान क्यों नहीं शामिल? अभी तो राहुल जी की और नीतीश जी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो अभी राहुल जी अपने कार्यक्रम के कारण विदेश में है, तो अब इसके लिए स्पेशली तो नहीं आएंगे ना, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदेश कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए समबडी इंपॉर्टेंट विल बी देयर, तो वो कोई इशू नहीं है वो। अच्छा, ठीक है। बात करते हैं जो उड़ीसा में अभी रेल हादसा हुआ है, रेल हादसे को लेकर क्या कांग्रेस का क्या स्टैंड है? ये बहुत ही एक दुखद घटना हुई है जिसमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो ये दिखा रही है कि सिर्फ 288 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से जो ट्रेनें आपस में लड़ी हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन ट्रेन आपस में लड़ी है, तो जब और बोगियाँ जो हैं 30, 40, 50 मीटर ना वो दूर पे जाके गई हुई हैं, तो इसमें ये देख के ऐसा प्रतीत लगता है कम से कम जितने 1000 लोग से कम की मृत्यु नहीं होगी। और जो लोग वहाँ पे देख के आए हैं उन्होंने जो बताया कि जो फुटेज जो रिलीज़ किया जा रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है वहाँ एक्चुअल साइट से, वो बॉडीज़ को फेंका जा रहा है और ये डेटा को छुपाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो हमारी ये मांग है कि जो लोग मरे हैं उनके परिवार को एक अच्छी राशि मिलनी चाहिए, कि जिसका चला गया वो वापस नहीं आएगा। दूसरा, ये सिस्टम का फेलियर है। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप सुन रही थी, मैं बोल रहा था कि माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का 1 साल पहले वो आया था, बाकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज़ दिया था और वीडियो आया था उनका कि कवच लगाए हैं वो ट्रैक पे, और कवच का मतलब ये था कि दो ट्रेन जब एक साथ एक ट्रैक पे अगर आ भी जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो रुक जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। आप सुनिए, देखिए 2 ट्रेन क्या 3 ट्रेन आपस में भिड़ गई, तो ये सिस्टम की फेलियर है, और ये सिस्टम की फेलियर है तो गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और गवर्नमेंट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है तो ये गवर्नमेंट के पार्ट पे गलत है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, और आज भी वही कर रही है, वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है और एक दूसरे पे डाल रहे हैं वो लोग कि सिस्टम ये सैबोटाज है या फिर मैल फंक्शनिंग है, ये कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जांच पे फेंक दिया जा रहा है, जांच रिपोर्ट कब आएगा ये पता नहीं। 2012 में ही मनमोहन सरकार जब थी उस वक्त ही कवच लाया गया था, लेकिन फिर इसे नाम कुछ और दे दिया गया। दैट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। उस समय टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, बात हुई थी, बट दैट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। अभी ये इम्प्लीमेंट हुआ 1 साल पहले, तो ये इम्प्लीमेंटेशन रॉन्ग है। इसका मतलब जिस हिसाब से ये एक्सीडेंट हुआ है तो ये इम्प्लीमेंटेशन गलत है। सर कि अब तक पूरे देश में सिर्फ 2% ऐसे रेलवे ट्रैक्स हैं जहां पर ये कवच लगाया गया है, जिसको कोलिजन अगर होता है 2 ट्रेन्स के बीच में तो वो उससे बचा जा सके। तो ऐसा क्यों है कि अब तक 2% सिर्फ काम हो पाया है पूरे तो ये बीजेपी के द्वारा लाया गया है ना। अगर ये लाया गया है तो पूरे इंडिया का जो रेल सिस्टम है वहाँ पूरे ट्रैक पे वो बिछ जाना चाहिए था। तो ये एक और जुमला है भारतीय जनता पार्टी का। तो नीति निर्धारण जब हो रही है, जब बनती है, तो इनकी पहली प्राथमिकता है कि कैसे जुमले पे जुमला दिया जाए। अच्छा, अब मांग उठ रही है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की। बिल्कुल, मैं तो आपको बोला है कि ये सिस्टम का फॉल्ट है ये, और सिस्टम के फॉल्ट के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है और कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। वो डाला जा रहा है कि इसकी जांच होगी, मैल फंक्शनिंग है या सैबोटाज है, इट इज़ नॉट बीइंग डिसाइडेड। वो सिर्फ जांच के नाम पे दे दी जा रहा है। तो किसी ने किसी को जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी, और जिम्मेवारी तो माननीय रेल मंत्री को लेना पड़ेगा। और रेल मंत्री अगर जिम्मेवारी लेते हैं इसकी कि उन्होंने एक सिस्टम लाया था जो फेल हो गया, तो उनको इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।